हेलो और वेलकम। कई महीनों से मध्य प्रदेश के भोपाल में एक अनोखा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सुर्खियों में है, लेकिन उन रीजंस से नहीं जिनकी किसी को उम्मीद थी। मैं बात कर रहा हूं ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज की, जिसे अब भोपाल 90 डिग्री फ्लाईओवर के नाम से जाना जाता है। इस स्ट्रक्चर ने क्रिटिसिज्म का तूफान खड़ा कर दिया है और गवर्नमेंट को कुछ सीरियस एक्शन लेने पड़े हैं। चलो इसे समझते हैं। यह 18 करोड़ रुपए का ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज है, एक 648 मीटर लंबा फ्लाईओवर जिसे ट्रैफिक कम करने और सिटी के खास हिस्सों को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे हर दिन 3 लाख लोगों को फायदा हो सकता है। वादा क्या था? स्मूदर ट्रैवल। ऐशबाग रेलवे क्रॉसिंग पर अब और इंतजार नहीं। कंस्ट्रक्शन अगस्त 2022 के आसपास शुरू हुआ और इस साल मई तक इसे कंप्लीट मान लिया गया। लेकिन जैसे ही फोटोज और वीडियो सर्कुलेट होने लगे, पब्लिक रिएक्शन तुरंत आया और बहुत नेगेटिव था। मेन कंट्रोवर्सी वह अजीब डिजाइन ब्रिज के बिल्कुल बीच में एक बहुत शार्प लगभग 90 डिग्री टर्न। यह सिर्फ आंखों को चुभने वाला नहीं है, इसने तुरंत सीरियस सेफ्टी कंसर्न्स खड़े कर दिए। क्रिटिक्स ने तुरंत इसे एक पोटेंशियल डेट ट्रैप कहा। तो इसे ऐसे क्यों बनाया गया? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और कंस्ट्रक्शन एजेंसी के ऑफिशियल्स ने जगह की कमी और पास के मेट्रो स्टेशन की प्रेजेंस को इसकी वजह बताया। उनका कहना था कि इन ऑब्स्टेकल्स की वजह से उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। रिपोर्ट के अनुसार पीडब्ल्यूडी और इंडियन रेलवेज के बीच डिसएग्रीमेंट्स के कारण पिछले 7 सालों में 3 डिजाइन चेंज हुए, लेकिन इन एक्सप्लेनेशन से पब्लिक की नाराजगी कम नहीं हुई और न ही स्टेट गवर्नमेंट संतुष्ट हुई। एक डिसाइसिव मूव में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और इसका असर गंभीर रहा है। जून 2025 के आखिर तक 7 पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स, जिनमें 2 चीफ इंजीनियर्स भी शामिल हैं, को उनके खराब डिजाइन में रोल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। एक रिटायर्ड सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर को डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स का सामना करना पड़ रहा है और कंस्ट्रक्शन एजेंसी और डिजाइन कंसल्टेंट दोनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है, फ्लाईओवर तब तक नहीं खुलेगा जब तक सभी जरूरी सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स नहीं हो जाते। अब भोपाल के रेजिडेंट्स के लिए थोड़ी राहत, ब्रिज को डिमोलिश नहीं किया जाएगा। इसके बजाय इसे रीडिजाइन किया जा रहा है। प्लान यह है कि उस डेंजरस बेंड को एक बहुत सेफर ग्रेजुअल कर्व में बदल दिया जाए। इंडियन रेलवेज ने जरूरी एक्स्ट्रा लैंड देने पर सहमति दे दी है और ब्रिज शायद 3 फीट और चौड़ा हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि रिवैम्प्ड वर्क इस साल के आखिर तक कंप्लीट हो जाए। हालांकि मानसून की बारिश का मतलब है कि कंस्ट्रक्शन अगले 2 महीनों के लिए रुक जाएगा। भोपाल 90 डिग्री फ्लाईओवर इस बात की एक साफ याद दिलाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सॉलिड इंजीनियरिंग और पब्लिक सेफ्टी क्यों बहुत जरूरी है। यह एक महंगा सबक है, लेकिन गवर्नमेंट इसे सही करने के लिए डिटरमाइंड लगती है।